हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास में। मैं रितेश सर। तो जैसा कि हम लोग ने जर्नल में एक क्वेश्चन किए हुए अभी तक, है ना, और वो न्यू बुक से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ओल्ड बुक से क्वेश्चन 1A है। तो हमें ओल्ड को साइड करना और न्यू से करना है। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे न्यू बुक से। एसके सिंह का ले लीजिएगा। तो न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। पहले एक वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहले आपको रूल्स याद होना चाहिए, है ना। जनरल एंट्री करेंगे तो इसके लिए क्या होता है, रूल्स। दो अप्रोच होता है, एक मॉडर्न, एक होता है हमारा गोल्डन अप्रोच। गोल्डन अप्रोच में अकाउंट्स के हिसाब से होता है, यानी आपको अकाउंट्स में बांटना होता है। तो अकाउंट्स में जनरल एंट्री के लिए 3 होता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इन तीनों के हिसाब से करना। और मॉडर्न अप्रोच में आपको 6 आइटम होते हैं, उनको बांटा गया है। और उसमें अगर इंक्रीज होता है तो डिक्रीज होता है तो उसके हिसाब से डेबिट क्रेडिट होता है, ठीक है, जो हम लोग पीछे ऑलरेडी वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या, अच्छा, जनरल एंट्री में कितने कॉलम होते हैं? 5। जनरल एंट्री के कितने कॉलम? 5। पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा एलएफ, चौथा डेबिट अमाउंट, पांचवा क्रेडिट अमाउंट कॉलम होता है जी। डेबिट वाले में क्या लिखते हैं हम लोग? कुछ भी नहीं, ऊपर में नाम लिखो, अकाउंट्स का नाम, और लास्ट में हम लोग डीआर लिखते। और क्रेडिट वाले में थोड़ा सा मार्जिन जगह छोड़ के डेबिट की तरफ से और 2 लगा के नाम लिखते हैं, अकाउंट्स का नाम। और लास्ट में हम लोग लिखते क्या है? नरेशन, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन का शॉर्ट में बताता है, जो ये ट्रांजेक्शन जो हुआ है ये किसका एंट्री है, किस चीज़ का एंट्री है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। पहला कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में, पहले पूरा ढंग से आपको पढ़ना। कहता है जर्नलाइज करो द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, यानी ये दिसंबर महीने का है, ये ट्रांजेक्शन, इसका आप एंट्री करो, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग पहले फॉर्मेट खींचते हैं। एकदम छोटा सा फॉर्मेट, एक स्केल ले लीजिए और खींचिए। ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, ठीक है, दिख रहा है जी सर। इधर लिखेंगे हम लोग क्या? डेट। पहले कॉलम में लिखते हैं हम लोग डेट, दूसरे में पर्टिकुलर्स, तीसरे में एलएफ लेजर वैल्यू। ये कब भरा जाता है? जब ये लेजर में पोस्टिंग होता है, जर्नल से लेजर बनता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ट्रांसफर किया जाता है तो पोस्टिंग, उस टाइम में। और क्रेडिट अमाउंट कॉलम, ऊपर में नाम दिया है, किसमें नहीं, सिंपल सी बात है, तो हम लोग लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। हेडिंग में लिख दीजिए जर्नल एंट्रीज, दिख रहा है जी सर। चलो तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला कहता है राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी राम मोहन ने व्यवसाय चालू किया है कैश से। अब सोचो, राम मोहन, अपने आप को राम मोहन बनाओ, ठीक है, हम हैं, हमने बिजनेस चालू किया, यानी पैसा लगाए हैं कहाँ? हम अपने व्यवसाय में। ये कहाँ रिकॉर्ड होता है? अकाउंटिंग जो होता है वो बिजनेस के बुक में। राम मोहन से कोई मतलब नहीं। हमने 1 लाख रुपया लाया और पैसा बिजनेस में लगा दिया। तो बिजनेस के व्यू से सोचिए क्या होगा, हमारे व्यू से नहीं, यानी हमारे व्यू से नहीं, बिजनेस के व्यू से। तो बिजनेस में कैश भरा होगा 1 लाख रुपया, और कैश कहाँ से भरा? ऑनर लगाया, यानी राम मोहन ने लगाया, तो राम मोहन लगाया, तो ऑनर का इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो ऑनर का जो इन्वेस्टमेंट बढ़ता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो एक तरफ तो हमारा असेट्स बढ़ा, दूसरी तरफ कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, तो ये एक तरफ लायबिलिटी बढ़ गया, ठीक है। ये मॉडर्न अप्रोच। गोल्डन अप्रोच सुनो, कैश है, कैश हमारा कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट। तो बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, ठीक है, तो आए तो डेबिट करेंगे। अब पैसा कहाँ से आया? मालिक लगाया, मालिक कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल। तो पर्सनल का रूल क्या होता है? पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। तो बिजनेस में पैसा कौन दे रहा है? बिजनेस में पैसा कौन दे रहा है? राम मोहन। तो राम मोहन के नाम को क्रेडिट करेंगे, लेकिन हम लोग ऑनर का नाम नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? कैपिटल, ठीक है। आइए
तो समझ गए, रटना कुछ नहीं है, आपको एंट्री आएगा, लेकिन कैसे एंट्री होता है ये समझना हमको, ठीक ना। रटना नहीं है, जो कैश टू कैपिटल होगा क्यों होगा ये जानना है आपको। आइए पहला लिखो, दिसंबर 1, राम मोहन बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में क्या आया, कैश, हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। ऊपर वाले लाइन में आपको क्या लिखना है, डेबिट वाली बात है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, अब देखो कितना, 15,000, तो डेबिट वाला अमाउंट कॉलम में आपको लिखना है 15,000। अब देखो थोड़ा सा जगह छोड़ना है, और यहाँ आप लिखेंगे क्या, टू कैपिटल अकाउंट, यानी ऑनर के नाम के बदले, यानी राम मोहन के नाम के बदले हमें क्या लिखना है, कैपिटल। ये कौन सा अकाउंट होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑनर को। तो ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट में, और इसको अब हम लोग नरेशन बोलते हैं, जो लिखना है आपको क्या, राम मोहन बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, विथ कैश, ये हो गया। दूसरा आ जाओ, कहता है कि 4 दिसंबर को क्या हुआ, मोतीलाल से हमने सामान खरीदा, यानी बाउट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल। अब सुनो, कौन खरीदा, बिजनेस, बिजनेस में सामान खरीदेंगे यानी सामान बढ़ेगा। और यहाँ देखो मोतीलाल को हमने तुरंत पैसा दे रहे हैं, नहीं, कैसे, देखो पढ़ लो ट्रांजेक्शन, कहता मोतीलाल से खरीदे, यानी अभी पैसा नहीं दे रहे हैं, यानी ये उधार ट्रांजेक्शन है। तो हमने आपको क्या क्या कहा, जब ट्रेडिंग गुड्स खरीदते हैं तो आपको क्या लिखना है, परचेज, परचेज। तो यहाँ दिसंबर कौन सा, 4 दिसंबर, तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, जी सर। और कैश तो दिए नहीं, नहीं, मोतीलाल से खरीदे हैं, यानी मोतीलाल को पैसा देना है, जो जिसको पैसा देना यानी लायबिलिटी हमारा, इसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। तो लायबिलिटी बढ़ा है तो क्या करोगे, क्रेडिट, खर्चा हानि संपत्ति बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। इनकम प्रॉफिट लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो आपको क्या करना होता है, क्रेडिट। ये भी लायबिलिटी था, कैपिटल बढ़ा इसलिए हमने क्रेडिट किया, ठीक है। अब बताइए कौन है, मोतीलाल, मोतीलाल। देखो जब पार्टी का नाम दे दे और जब तक कैश लिख के या चेक लिख के या बैंक लिख के ना दे, हम समझें क्या, ये लेन देन उधार है। लो 5,000, तो उधार है यानी उसको पैसा देना है, किसको, मोतीलाल को। मोतीलाल हमारे लिए क्या होगा, लायबिलिटी, यानी क्रेडिटर होते हैं, क्रेडिटर को ही लायबिलिटी, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। तो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोतीलाल। नरेशन के लिए टेंशन नहीं लीजिए, प्रैक्टिस करिए, खुद हो जाएगा। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोतीलाल, यानी हमने मोतीलाल से सामान खरीदा, हो गया दूसरा। देखो और क्या लिखता, सोल्ड गुड्स टू मूलचंद, यानी दिसंबर 8 को हमने मूलचंद को बेचा। देखो पैसा लिखा है यहाँ पे नगद, बेचा कितने का सामान वो लिखा है, 1500 का, लेकिन 1500 रुपये उसने दिया हमको नहीं, तो यानी ये उधार है, तो उससे पैसा लेना है, मूलचंद से पैसा लेना है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट्स। क्या होगा, असेट्स, संपत्ति, इसको क्या बोलते हैं, डेटर, क्या बोलते हैं, डेटर। तो लिखो, तो मूलचंद से पैसा लेना है, असेट्स बढ़ा है, तो मूलचंद को नाम लिखना होगा भाई, तो मूलचंद अकाउंट, और नाम रहे ना तो उसमें स्ट्रॉफी एस लगा दीजिए, अकाउंट डेबिट। और टू, टू थोड़ा सा जगह छोड़ के इधर से देख लो, यहाँ जगह छोड़ के हम लिखते हैं लाइन से हटा के थोड़ा सा, टू सेल्स, ये बस रिप्रेजेंट होगा, अच्छे दिखेगा इसलिए। कितने का, 1500 का, 1500 का बेचा हमने, तो बीइंग, और ये इनकम है हमारा, बढ़ गया है, इसलिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट किए, बीइंग सोल्ड गुड्स टू मूलचंद, मॉडर्न अप्रोच। और देखिए लिखता कि 10 को लिखता कि वेजेस पेड है। अब देखो 10 दिसंबर को क्या हुआ, वेजेस पेड किए हैं कितना, 200, यानी मजदूरी दिए, कोई व्यक्ति आए हमारे लिए काम किए। और ये ना कैजुअल भी होता, कैजुअल का मतलब वो परमानेंट हमारा एम्प्लॉय नहीं, काम आया, पैसा दिए, काम खत्म, बात खत्म। तो पैसा दिए हैं तो धंधे से कैश गया होगा, है ना, कैश गया बिजनेस से,
तो कैश कमा है हमारा असेट्स होता है, क्रिएट करेंगे। और क्यों कमा, मजदूरी दिए हैं, तो ये हमारा खर्चा बढ़ा है इसलिए डेबिट। ऐसे सोचो, नॉमिनल अकाउंट है एक्सपेंस, तो खर्चा को डेबिट करते हैं। और रियल हमारा है असेट्स कैश, तो कैश जा रहा है, आए तो डेबिट जाए तो क्रेडिट, सिंपल सी बात है। आइए तो दोनों अप्रोच आप कर सकते हैं। तो वेजेज हमारा एक्सपेंस है, तो क्या लिखेंगे, वेजेज अकाउंट डेबिट टू क्या, टू कैश अकाउंट। पेड किए, पेड का मतलब है हमने नगद में भुगतान कर दिया, कितना, 200, खर्चा भी हुआ और नगद में पैसा भी दे दी, बीइंग क्या, वेजेस पेड। इसके बाद है हमारा क्या, 13 दिसंबर को है, कहते हैं परचेज साइकिल फॉर ऑफिस यूज। 13 दिसंबर को हमने साइकिल खरीदा, किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए। बताओ ये मेरा है, ऑनर का है, नहीं, ये किसका, बिजनेस का है। तो बिजनेस के लिए साइकिल खरीदे, किसके लिए, यूज़ करने के लिए, बेचने के लिए नहीं। तो यूज यानी बिजनेस चलेगा उससे। मान लो कोई एम्प्लॉय है, कहीं जाएंगे, सामान होम डिलीवरी सब होता है ना, होम डिलीवरी साइकिल से करते हैं, आसपास के दुकान वाले बगल वाले को दे देंगे। तो होम डिलीवरी के लिए हमने साइकिल खरीदा, हमारा क्या, वो असेट्स है। तो बढ़ा है तो डेबिट करोगे, तो यहाँ पे नाम लिखना होगा, कब खरीदे, सर जी दिसंबर 13 को। कब दिए, 13 को। तो सुनो, तो साइकिल हमारा लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, असेट्स। तो लिखेंगे साइकिल अकाउंट डेबिट। अब बताओ कितने में खरीदे, तो धंधे से क्या गया है हमारा, कैश। यहाँ परचेज नहीं लिखना, हमें परचेज वर्ड नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये हमारा असेट्स है, नॉट ट्रेडिंग गुड्स, दैट वाई हम यहाँ पे परचेज नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखोगे, साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नगद में हमने खरीदा, कितने में खरीदा, 750 रुपये में, लिखो यहाँ 750, ये हमारा असेट्स है, बीइंग परचेज ए साइकिल। अब ऑनर खरीदता तो यहाँ ड्राइंग हो जाता, ठीक है, बीइंग परचेज्ड अ साइकिल फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज। अब सोचो एक बात बताओ, अगर ये साइकिल ऑनर अपने लिए खरीदता तो क्या होता। देखो ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए खरीदेगा कि बिजनेस के लिए, पर्सनल यूज़, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, ठीक है, तो ये ड्राइंग्स हो जाता। और क्या, आ जाओ एक लास्ट है, आपको मैं बताता हूँ इसका। कहता है महेश को हमने किराया दिया, रेंट पेड टू महेश। अब आ जाओ, इसका मैं आपको एक अच्छे से सिखाता हूँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान से देखिए। ये आपको फॉर्मेट के अंदर ही लिखना है, दिसंबर 15। जी सर, हम ना छोटा सा गिर देते, हमारे पास जगह काम आ है। अब देखो यहाँ होता क्या है, महेश को रेंट दे रहे हैं, तो महेश पाने वाला है, महेश पाने वाला, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दे रहे हैं क्या, रेंट, तो पहले ना इसको ड्यू करना पड़ता है, सुनो। तो कैश, तो महेश को देना है, अभी दिए नहीं, देना है, यानी महेश का नाम पहले लिखना होगा। और नेट एंट्री क्या होता है वो भी बताते, सुनिए। तो खर्चा तो हो गया हमारा क्या, रेंट, कितना बताओ, 350। तो यहाँ लिखूंगा मैं रेंट अकाउंट डेबिट, कितना सर, 350। और दे किसके रहे हो, महेश को। तो पहले है ना महेश का नाम यहाँ लिखेंगे, यानी ड्यू करेंगे। तो महेश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 350। ये दिए नहीं है, देना है, बीइंग क्या, रेंट ड्यू। देखो हमने पेड लिखा नहीं, ड्यू, हमें देना है, दिए नहीं है। अब देखो, अब देने का एंट्री करेंगे, यानी महेश को हम पैसा दे रहे हैं, तो पाने वाला कौन है, महेश। ये सुनो, रेंट हमारा खर्चा, ये लायबिलिटी, ये खर्चा और ये हमारा लायबिलिटी। अब लायबिलिटी को पैसा दे रहे, महेश को दे रहे, तो यानी लायबिलिटी हमारा कमेगा। तो लिखो महेश अकाउंट डेबिट टू, अब कैश लिख दीजिए, कैश में नगद दे दिए, यानी लायबिलिटी हमारा एक तरफ कम रहा है, दूसरा असेट्स, यहाँ खर्चा बढ़ा है, कितना, 350 और 350, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, बीइंग रेंट पेड, रेंट पेड, कोई दिक्कत नहीं जी सर में।
ऑफ। मैं आपका इसका नेट एंट्री बताता हूँ, ध्यान से देखना। देखो अकाउंट्स में क्या होता है ना, काटना समझते, काटना यानी खत्म करना, माइनस करना। ये ना आप माइनस ऐसे प्लस माइनस नहीं कर सकते, वो एंट्री के थ्रू होता है। यानी कोई एंट्री अगर डेबिट में तो उसको आप क्रेडिट कर दोगे उस नाम को, तो वो खत्म हो जाएगा। या कोई क्रेडिट है तो उसको क्या कर दोगे, डेबिट, तो खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे महेश क्रेडिट है, हमने यहाँ डेबिट कर दिया, यानी महेश खत्म है। ये जब हम लेजर पढ़ेंगे तब पता चलेगा, अभी समझो। यानी जो क्रेडिट था वो डेबिट हो गया, यानी इसका अब कोई लेना देना नहीं है, माने महेश के खाते में अब कुछ नहीं दिखेगा। तो ये हो गया कैंसल, कैंसल समझो, ये हो गया कैंसल, ये भी हो गया कैंसल, ये हो गया कैंसल। यानी महेश पहले क्रेडिट में था, अब डेबिट हमने कर दिया, तो ये हो गया खत्म। अब देखो क्या बचा आपको, रेंट यहाँ डेबिट में और कैश क्रेडिट में, यानी नेट एंट्री। जब आप काम करिएगा, वर्क करिएगा पढ़ के आगे, तो आपको ऐसे एंट्री करना पड़ता है, पहले ड्यू का उसके बाद पेमेंट का। तो ये ड्यू का था, उसके बाद ये पेड का। अब देखो नेट एंट्री कैसे होगा, रेंट अकाउंट डेबिट है, लिख दो इसको, रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या, कैश, ये जो आपको पढ़ाया जाता है। कितना, 350 और 350, कितना, 5 दिसंबर 15, समझ में आया। और इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग रेंट पेड, लिख लीजिए। और क्या है, तो आपको फोकस यहाँ करना, लेकिन क्यों हुआ वो हमने बता दिया अब, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, लास्ट में क्या करना है आपको, इसका टोटल कर लो, जोड़, अगर मैच कर जाए तो आपका जर्नल सही है, अगर नहीं मैच करेगा तो गलत है, यही होता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी अभी करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा फास्ट चलना है, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको, आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। कहता है जर्नलाइज करो द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। अप्रैल महीने का ट्रांजेक्शन है, अप्रैल महीने का ट्रांजेक्शन है, और क्या है, और सर 2 अप्रैल से बिजनेस चालू हो रहा है। देखो ए मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विद, देखो मर्चेंट, ये व्यापार को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मर्चेंट, बिजनेस को ना व्यापारी को बोलते हैं मर्चेंट, व्यापार को नहीं। जो बिजनेसमैन होते हैं ना उनको हम बोलते हैं मर्चेंट। देखो एक व्यापारी ने व्यापार प्रारंभ किया, अब कौन किया पता नहीं, 10,000 से, कब, 2 अप्रैल को, ठीक है। अब देखो बिजनेस चालू करेगा, क्या होगा, सिंपल सी बात है, बिजनेस में पैसा आएगा कितना, 10,000, तो कैश बढ़ेगा, कैश एसेट से बढ़ेगा, डेबिट करोगे, आया कहाँ से, ऑनर लगाया, यानी कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करना, यानी ऑनर का जो इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। तो आइए तारीख कौन सा, 2 अप्रैल शुरू करें। जी सर, ईयर लिख सकते हैं आप ऊपर में या लास्ट में, जो भी है 2023-24 जो भी होगा। चलो 23, तो बिजनेस स्टार्ट हुआ, यानी कैश बिजनेस में बढ़ा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या, कैपिटल अकाउंट, यानी ऑनर का इन्वेस्टमेंट बढ़ा। बताओ कितना, 10,000। हम यहाँ एकदम डेबिट के अमाउंट के कॉलम में लिखना है, क्रेडिट के सामने वाले में आपको लिखना है, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं। बीइंग क्या, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बस हो गया। दूसरा क्या लिखता है, देखो फिर 2 अप्रैल को ही क्या कहता है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कितना, 4,000। बैंक में हमने क्या जमा करता, बैंक में हम क्या जमा करते बताओ, कैश, लिखा है 4,000। तो यानी बैंक में सोचो, बिजनेस से कैश गया होगा, बिजनेस से कैश गया कहाँ, बैंक में, यानी बैंक के खाते में हमारे, तो हमारा बैंक का बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और बिजनेस से कैश घटे, एकदम सिंपल सोचिए।
आपके पास 4,000 रुपये है, बैंक लेके जाके जमा कर दिया, तो बिजनेस से तो कैश कम रहा है ना। हाँ, लेकिन बैंक में हमारा बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक हमारा असेट्स होता है, बैंक का बैलेंस हमारा असेट्स, और कैश भी हमारा असेट्स। तो धंधे में क्या होगा, कैश घटेगा और बैंक में बैलेंस बढ़ेगा। तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना, 2 अप्रैल। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर रुकिए, यहाँ रुकिए, क्या हमारे बताते आपको, रुकिए। 4,000 सर, जी सर, हमारे फ़ोन में मैसेज आता है जब बैंक पैसा काटती है, यानी हम जब पैसा निकालते हैं तब डेबिट। आप कह रहे सर जब जमा होगा तब बैंक होगा डेबिट। और जब हमारे क्या होता है, जब हमारे खाते में बैंक जमा करती है तो क्रेडिट करती है, यानी जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमारे को मैसेज आता है योर अकाउंट्स क्रेडिटेड विथ इतना रुपया, और जब निकालते हैं तो डेबिटेड कर देता है, यानी बैंक का तो पैसा कम जाएगा। सुनिए, आपके पासबुक में जो एंट्री होता है आप करते हो कि बैंक करते हो, बैंक, तो खुद को बैंक मानो, खुद को बैंक मानो, आप बैंक हो। मान लो जिस अकाउंट में आपका खाता है बैंक है, आप गए बैंक में, आप बैंक है, हाँ, हम आपका कस्टमर है, आपके पास आए, जमा किए 4,000। अब अपने लिए सोचो, अपने लिए क्या आपके बैंक में कैश बढ़ेगा या घटेगा, बैंक में तो कैश बढ़ेगा सर, कितने से, 4,000, तो 4,000 कैश आपके लिए क्या है, असेट्स है, तो क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट। पैसा कहाँ से आया, हमने आपको दिया, तो हम आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है, जमा करते हैं आपके लिए, यानी हमारा पैसा आपके पास जमा है, तो हमारे नाम को क्या करोगे, क्रेडिट। तो बैंक में एंट्री होती है, इसलिए बैंक करती है कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट। तो जब भी हम पैसा बैंक में जमा करते तो हमारे नाम को क्रेडिट किया जाता है। जब हम बैंक से पैसा निकालते, अब सोचो खुद में, आप बैंक हो, आपसे हम पैसा निकाल लिए, यानी आपके बैंक से कैश घटा है, कैश को क्रेडिट करोगे। हमने निकाला, यानी जब हम आपको जमा किए तो क्रेडिट किए थे, यानी लायबिलिटी है। अब हम आपसे ले लिए पैसा, यानी आपका लायबिलिटी कम रहा है, तो हमको क्या करोगे, डेबिट। तो वो एंट्री ना बैंक करती है, आप नहीं करते। अपने पासबुक में आप खुद एंट्री नहीं करते, वो बैंक करती है। तो बैंक के व्यू से सोचना होता है, जो बैंक के लिए असेट्स है, लायबिलिटी है, बस। ठीक है, आइए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जब भी हम बैंक में जमा करेंगे, खुद हम बैंक में जमा करें, बैंक में बैलेंस बढ़ेगा, हमारे लिए असेट्स है, डेबिट करेंगे, बढ़ा है, और धंधे से क्या जाएगा, कैश। इसी तरह बैंक के व्यू से सोचिए, और क्या, बीइंग क्या, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखो ये एंट्री हम ना कर रहे हैं, अपने धंधे में हम कर रहे हैं ना, बैंक थोड़ी ना हमारे धंधे में आगे करती, नहीं। तो बैंक हमारे लिए असेट्स है, बढ़ा है तो डेबिट करेंगे, और हमारे पास कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट। अब मान लो बैंक के व्यू से सोचो तो क्या होगा, बैंक के पास पैसा आएगा, कैश बढ़ेगा, कैश को डेबिट करेगा, कहाँ से आया, कस्टमर दिया, कस्टमर के नाम को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग होता है, ट्रांजैक्शन पे असर करता है। देखो अब क्या लिखता है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। राम से हमने 4,000 का सामान खरीदा, और उधार में, और उधार में जो क्रेडिट वर्ड लिखा है, उधार भी लिखा है, नहीं भी लिखा रहता, अगर राम का नाम रहता है यानी किसी पर्सन का नाम रहता, और कैश और बैंक नहीं लिखा रहता, तो हम क्या मानते हैं, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ना। तो देखो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, तो परचेज तो हुआ, जी सर, परचेज को क्या करोगे, डेबिट, कितने से, 5 तारीख है, 5 अप्रैल, सर परचेज अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट, तो डेबिट करो। अब बताओ, हमने कैश में खरीदा, नहीं, राम से उधार खरीदा, यानी राम को पैसा देना है, हमारे लिए वो क्या है, क्रेडिटर है, यानी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, कितने से, 4,000। डेबिट में 4,000 और क्रेडिट में भी लिखोगे 4,000, एकदम सामने सामने लिखना है, देख रहे हो, इना जो इसका भी इसी में लिख देना। तो ध्यान रखना, बीइंग क्या, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम, एकदम आसान, सबसे आसान सब्जेक्ट है, बस आपको ट्रांजेक्शन समझ में आना चाहिए। 5 अप्रैल हो गया। 6 अप्रैल को देखो क्या लिखता,
पेड कैश टू मोहन, मोहन को हमने नगद दिया। देखो 6 अप्रैल, सोचो कैश किसको दे रहे हैं, मोहन को, यानी मोहन बाहरी व्यक्ति। आप मोहन इधर जी, लो पैसा, यानी बिजनेस से पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, यानी कैश हमारा घटेगा, असेट्स है, क्रिएट करोगे। देखो मोहन को ये हो सकता है हम एडवांस में दिए हो, या मोहन से उधार खरीदो इसलिए दे रहे। देखो ऊपर में ट्रांजेक्शन है नहीं कहीं, तो अगर मान लो हम एडवांस में देंगे तो इसको असेट्स होगा, हम एडवांस देंगे तो डेबिट होगा। अगर मान लो हम उसका बाकी रखे थे तो लायबिलिटी रहा होगा, कम रहा इसलिए क्रेडिट होगा। ठीक है, तो लिखिए मोहन्स अकाउंट लायबिलिटी या असेट्स, एडवांस दे रहे हैं तो डेबिट में असेट्स मान के, और अगर लायबिलिटी है तो क्या करोगे, लायबिलिटी घटा है कितने से 500, और धंधे से हमारा क्या घटेगा, कैश। तो मोहन्स अकाउंट डेबिट टू कैश कितना 500, 500 बीइंग क्या, कैश पेड टू मोहन। छठा हो गया। अगला देखिए 10 को क्या आता है, कैश सेल्स, 10 अप्रैल को है कैश सेल्स। अब सुनो एकदम नॉर्मल सी बात है, हमने नगद में बेचा है कितने का, 1000 का। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 1000 का हमने कैश में बेचा, तो धंधे में कैश आएगा, असेट्स है, बढ़ा है, डेबिट करेंगे। क्यों, कैश क्यों आया, सेल हुआ है, सेल यानी हमारा इनकम बढ़ा है, तो उसको क्या करोगे, क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, जी सर, और एक तरफ हमारा इनकम बढ़ा है यानी सेल्स बढ़ा है, तो क्या करूँगा, क्रेडिट। यहाँ बढ़ा है कितना 5, 1000। अमाउंट ठीक से लिखिएगा, डेबिट और क्रेडिट में हम ना साथ में नहीं लिख पाते, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। बीइंग गुड सोल्ड या बीइंग कैश ऐसे भी लिख सकते हो, जो लिखा है वही लिख दो, और क्या, बीइंग गुड सोल्ड टू कैश, गुड्स सोल्ड टू कैश। हो गया हमारा। 10 अप्रैल के बाद है हमारा क्या, 15 अप्रैल का था कि गुड सोल्ड टू सोहन, हमने सोहन को बेचा, कितने का बेचा भाई साहब, 2000 का। क्या सोहन ने हमें पैसा दे दिया है, दे दिया, बताओ कहीं लिखा है इसमें, क्या हुआ है, नहीं, तो यानी ये उधार है, क्या है, उधार। अब सुनो, आपको फॉर्मेट कंटिन्यू करना, हमारे पास फॉर्मेट नहीं है, हम उधर लिख रहे हैं, फॉर्मेट में आपको लिखना है। अब देखो 10 के बाद क्या है, 15 अप्रैल, हम डेट के साथ ही लिखते, चलो सर फॉर्मेट ही खींच दो ना, लो हो गया फॉर्मेट। और क्या, क्या लिखता है, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे अगली बार क्वेश्चन से, ठीक ना, 2 आ जाएगा। गुड सोल्ड टू सोहन, हमने सोहन को बेचा है कितने का सर, 2000 का। अब देखो इनकम, सेल तो हो गया, इनकम तो हो गया, लेकिन पैसा आ रहा नहीं, यानी सोहन से पैसा लेना है। सोहन हमारे लिए क्या होंगे, डेटर, डेटर हमारा क्या होता है, करेंट असेट्स, बढ़ेगा कितने से, जितने में उधार बेचे 2000, तो सोहन के नाम को आपको क्या क्या करना है, डेबिट, तो सोहन्स अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि सेल हुआ है, इनकम हमारा बढ़ चुका है, कितने से, 2000। सोहन के सामने आप लिखो 2000, और यहाँ भी लिखो 2000, क्या होगा, बी गुड सोल्ड टू सोहन। हो गया। 15 अप्रैल के बाद है हमारा 20 अप्रैल, कहता कि रिसिव्ड कैश फ्रॉम गणेश, यानी गणेश से पैसा आ रहा है। अब सोचो धंधे में आएगा, कैश बढ़ेगा, कैश को डेबिट करेंगे, कितना 20 तारीख को है, 20 अप्रैल कैश आएगा। आप ना एंट्री में खाली कैश को देखो, कैश धंधे में बढ़ेगा, सेट से डेबिट कितने से बढ़ा है सर, 6000 लिखो। अब देखो सोहन को हमने कहीं उधार उधार कुछ है नहीं है ऊपर, लेकिन उससे पैसा आ रहा है, तो सोहन से अगर एडवांस में हम रिसीव करें तो हमारे लिए क्रेडिटर हैं, अगर हमने उनको दिया था तो हमारे लिए असेट्स हैं, तो जब पैसा दे दिया तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। दोनों लॉजिक लगा सकते हैं, असेट्स मानेंगे तो असेट्स कमेगा इसलिए क्रेडिट, लायबिलिटी मानेंगे तो बढ़ेगा इसलिए क्रेडिट। बीइंग कैश रिसिव्ड फ्रॉम
सोहन। बीस अप्रैल के बाद है हमारा 25, कहता कि परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में खरीदा। परचेज तो हो रहा है असेट्स, सॉरी गुड्स, कोई असेट्स रहता तो उसका नाम लिखना पड़ता, तो यहाँ परचेज लिखोगे। और क्या है आपका फॉर कैश, तो कितनी तारीख को 25 अप्रैल को, तो परचेज तो डेबिट होगा सर, और हमने कैश में भी खरीदा तो हमारे पास से कैश जाएगा, तो क्या लिखोगे टू कैश अकाउंट। बताओ परचेज कितने का है, दो हजार, देखो एक मिनट, 2000 का परचेज है, सामने सामने एकदम अमाउंट देख के, तो बीइंग क्या गुड्स परचेज। 25 अप्रैल के बाद आ जाइए, क्या है 30 को, क्या लिखता है विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से पैसा निकाला। अब सोचो बैंक से पैसा निकाले यानी बिजनेस में लाए, तो कैश हमारे पास बढ़ेगा, कितना निकाले हो 1000, तो 1000 से हमारा कैश बढ़ेगा और बैंक का बैलेंस कमेगा, तो ये भी असेट्स ये भी असेट्स, यानी कैश भी असेट्स और बैंक का बैलेंस भी असेट्स। तो एक तरफ बढ़ रहा है इसलिए डेबिट करोगे, एक तरफ घट रहा है इसलिए क्रेडिट करेंगे। तो बढ़ा क्या हमारे धंधे में कैश सर, तो लिखो ना कैश अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट। अब देखो 25 अप्रैल को कितना है 1000, बस आप जर्नल एंट्री अच्छे से पढ़िए, पूरा अकाउंटिंग इसी पे बेस है और ख़त्म हो जाएगा। 25 के बाद हमारा कब का है 30 अप्रैल, being cash withdraw from बैंक, फ्रॉम बैंक। 30 के बाद है हमारा 31 अप्रैल को एक और है, कहता क्या है रेंट पेड है, यानी हमने किराया दिया। अब किसको दिया पता नहीं, नॉर्मल खर्चा है, लिखो नाम लिखा रहता तो पहले ड्यू करते जैसे किए थे वैसे। 30 अप्रैल, या नेट एंट्री भी मारिएगा तो गलत नहीं है ना। तो रेंट हमारा एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे और धंधे से क्या जाएगा कैश, क्या लिखोगे टू कैश अकाउंट, कितना बस ओनली 100। बीइंग क्या रेंट पेड। ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री क्वेश्चन नंबर 2 द एंड। तो आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, पूरा फैलाई दो वीडियो को। इसी तरह हम लोग करेंगे एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ के। अभी नया है तो आपको थोड़ा धीरे 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 बस आदत लगाना है, हैबिट्स, ट्रांजैक्शन समझना है, अपने आप सब होते जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिखिए और सेपरेट कॉपी बना के लिखिए, नोट्स में अलग कर लो, इसको एक फ्रेश कॉपी में बनाओ, पहले खुद से बना ट्राई करो, फिर यहाँ से चेक कर लो, जो गलतियाँ उनको सही कर लो और फिर फ्रेश में बना लो, तो आपको 2 बार हो जाए, एक बार खुद से एक बार यहाँ से कर लो, और नहीं तो टाइम पास करते हैं तो अच्छी बात है। धन्यवाद, हम लोग फिर मिलते कब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।